Hello students, welcome to my channel BSc Notes. So today we are going to study the specimens of Protozoa phylum. So first of the specimen is Euglena. Euglena, this is from the phylum Protozoa. इसका class है Phytomastigophora, order है Euglenoidea और genus है Euglena. ये तो आपको याद करना ही है चाहे कुछ भी हो, इसका कोई ट्रिक नहीं है. ठीक. अब इसके बाद इनका हैबिट और हैबिटाट होता है. ये सॉलिटरी रहते हैं, अकेले रहते हैं, फ्री लिविंग और एनिमल हैं और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे पॉन्ड्स में और टैंक्स में. इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं. ये है ना मोस्टली तुमसे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा. ठीक. इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं इनमें क्लोरोफिल होता है. ठीक है. ये क्लोरोफिल कंटेनिंग प्रोटोजोअन्स है, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे. तो अपन लिख सकते हैं देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम. फिर दूसरा अपन लिख सकते हैं दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. अब अपन 2 पॉइंट अपन ऐसे बना सकते हैं. ठीक है. अब इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप होती है, 50 से 500 म्यू लेंथ में होती है. इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है या फिर और एनसिस्टमेंट के थ्रू भी होता है. इनका आउटर एक्टोप्लाज्म जो रहता है वो प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेलिकल के पास में रहता है और जो एंडोप्लाज्म रहता है वो इनके अंदर ही रहता है. एक्टो बाहर साइड, पेलिकल के साइड और एंडो अंदर. और जो इनका एंटीरियर एंड है बॉडी का, जो एंटीरियर एंड है मतलब जो नीचे का एंड है वो फनल शेप का है, लाइक फनल लाइक साइटोस्टोम एंड दैट ओपन्स इन साइटोफेरिंग्स. जो इनका एंटीरियर एंड है बॉडी का वो फनल लाइक साइटोस्टोम है जैसा है और वो कहाँ ओपन होता है, साइटोफेरिंग्स. और इनका एक फीचर है या इनका आइडेंटिफिकेशन है जो इनको सबसे अलग बनाता है वो है बायसाइटोफेरिंग्स, फ्लैजिला और पैरामाइलॉन बॉडीज़. ये इनके ऐसे फीचर्स हैं जो इनको हर सब स्पीसीज से डिफरेंट बनाता है. तो ये है अपना यूग्लिना का ड्राइंग. इनमें अपन को यूग्लिना का ड्राइंग भी आना चाहिए. इसमें अपन को थोड़ी बहुत मेन तो याद रख लेना, जैसे ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये चार चीज़ें तो आएगी. ये चारों मिलके न्यूक्लियस बना देगी. फिर एंडोप्लाज्म इसके अंदर रहता है, अपन ने इसके कैरेक्टर्स में पढ़ा. एक्टोप्लाज्म नीचे साइड है, क्लोरोप्लास्ट, पेलिकल. ठीक. एक्टोप्लाज्म पेलिकल के साइड होता है, ये पढ़ा. ये स्टिग्मा है और फिर ये है साइटोफेरिंग्स, ये शॉर्ट फ्लैजिलम, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये एसेसरी वैक्यूल्स हैं साइड में. और ये लोकोमोटरी फ्लैजिलम है ये वाला. ठीक. अब ये साइटोस्टोम है, ये पैराफ्लैजिलर बॉडी से, ये स्टिग्मा है, ये ब्लीफेरोप्लास्ट है, ये पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, मायोनिमीस. ये थोड़ा बहुत तुमको याद रखना पड़ेगा. कम से कम इसमें तुमको 10 भी लिख लिए, 10-12 भी अपन ने नाम दे दिए तो बहुत है. ठीक. उसमें भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. अब नेक्स्ट अपन स्पेसिमेन पढ़ेंगे वो है ट्रिपैनोसोमा. ये भी फाइलम और जीनस तो दोनों याद ही रह जाएंगे. फाइलम प्रोटोजोआ, जीनस ट्रिपैनोसोमा. अब इसकी जो क्लास है वो है मैस्टिगोफोरा और जो इसका ऑर्डर है वो प्रोटोमोनेडिना का है. ठीक. अब इनका हैबिट और हैबिटाट है, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है. ठीक. पैरासिटिक प्रोटोजोन है. ये कहाँ पे मिलेंगे हमको, ब्लड वास्कुलर या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में मिलेंगे. ब्लड वास्कुलर या लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी मिल सकते हैं और या तो इंसान में मिलेंगे इनके ब्लड वास्कुलर या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर. इनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो है ये टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, लीफ लाइक फ्लैट बॉडी एनिमल है. इनका जो बॉडी है वो लीफ लाइक है. ठीक. इनकी जो लेंथ है वो अप टू 10 to 40 म्यूएम की है और जो ब्रेथ है वो 2 से 10 म्यूएम की है. इनका जो लोकोमोशन है ये भी फ्लैजिला के थ्रू है. ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, टीएससी फ्लाई के थ्रू. ठीक है. टीएससी फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ये है ना एक डिसीज़ कॉज करता है जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. इससे एक डिसीज़ होती है उसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रिपैनोसोमियासिस. इसका एक आइडेंटिफिकेशन है, ये है अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन. इसके अंदर एक अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है और एक प्रोट्रूडिंग फ्लैजिला होता है. प्रोट्रूडिंग फ्लैजिला और एक अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन. अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन देखो ये है अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ध्यान से देखो तो ये दिख रही है ऊपर. ठीक. और इसमें एक प्रोट्रूडिंग फ्लैजिला है.
प्रोट्रूडिंग फ्लैजिला क्या है, ये रहा फ्री फ्लैजिला। और इसमें भी एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, रिजर्व फ्रूट वैक्यूल्स हैं, काइनेटोप्लाज्म है, अटैच्ड फ्लैजिला है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस तो सब में ही आ जाएगा, और ये एक बेसल ग्रैन्यूल। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन को कुछ नहीं भी आता तो अपन फिगर और थोड़ा इसका हैबिटेट आइडेंटिफिकेशन लिख लेंगे तो भी अपन को, जैसे अगर 10 मार्क का है तो अपन को फिगर और ये आइडेंटिफिकेशन और थोड़ा हैबिटेट और थोड़े 1-2 कैरेक्टर्स लिख लिए तो अपन को 10 में से 6 to 7, 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना अमीबा। अमीबा तो हर किसी ने सुना है। अमीबा जो होता है ये भी प्रोटोजोआ का मेम्ब्रेन है। ये भी इसका जीनस अमीबा होता है। ये ऑर्डर ईयू अमीबॉइडा होता है और क्लास ट्यूबुलिना है। अब इसका जो हैबिट और हैबिटाट है ये कहाँ पे मिलता है, मिट्टी के बॉटम पे मिलता है, बॉटम पे, और या तो अंडर साइड ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, या जैसे फ्रेश वाटर के अंदर मिलेगा, पॉन्ड में, डिचेस, लेक्स, इन सब जगह पे ज़्यादातर मिलता है। इसके अलावा इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये एक शेपलेस ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये है ना किसी भी टाइप के शेप में आ जाता है, किसी भी टाइप का शेप फॉर्म कर लेता है। और ये किसके थ्रू मूव करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकालता है, इसके थ्रू ये ऐसे मूव करता है और इसी के थ्रू ये फूड को कैच भी करता है। जैसे इधर फूड है तो ये इसके अराउंड ऐसे स्यूडोपोडिया फॉर्म करेगा और इसको डायरेक्ट अंदर ले लेगा। ठीक, ये ऐसे स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है और फूड को कैप्चर करता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो उनको वाटर का बैलेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक, वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे अगर एक्सेस वाटर है तो उसको बाहर थ्रो कर देगा और अगर पानी कम है तो वो अंदर वाटर ले लेगा। ठीक, इसके बाद आता है एग्जिट, और जो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑक्सीजन और अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इनमें सूडोपोडिया होता है, ये पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक इसका मतलब ये होता है बहुत सारे शेप्स में हमको जो चीज़ मिलती है, जो हमको बहुत सारे शेप्स में मिलती है वो होता है पॉलीमॉर्फिक। इसका है ना, ये जो इसका जो ब्लॉब ऑफ कलरलेस जेली, जिनका ब्लॉब होता है एकदम कलरलेस जेली जैसा सब दिखता है। अब देखो ये रहा अपना अमीबा में ये फूड वैक्यूल्स आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियस आ गया, स्यूडोपोडिया आ गया, एक्टोप्लाज्म होता है इसमें, वाटर वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। 3 तो वैक्यूल ही है भाई, ऐसे ही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा ये साइटोप्लाज्म भी लिख देना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इधर लिख देना, प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, ये यूरोइड, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, इधर लिख देना, ग्रेन्यूल्स भी लिख सकते हो, चल जाएगा। ठीक, सूडोपोडिया, प्लाज्मोजेल। ठीक, ये इजी था, सबसे ज़्यादा इजी अमीबा है। इसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या है, इसका फाइलम भी प्रोटोजोआ, जीनस पैरामीशियम। अब जो इसकी क्लास है वो है ओलिगोहाइमेनोफोरिया। ओलिगोहाइमेनोफोरिया इसकी क्लास है और ऑर्डर है पेनिकुलिडिया। इसका जो हैबिट और हैबिटाट है वो है, ये बहुत सारे वाटरी इन्वायरमेंट में, इनका ये जिधर रहते हैं वो वाटरी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर या मॉइस्ट सॉइल में भी रहना पसंद करेंगे। इनका स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, ये जो इनका जो शेप है वो स्लीपर लाइक है, ठीक, विथ अ ब्लंट ब्रॉड फ्रंट एंड। जो इनका फ्रंट है, ऊपर का भाग है वो ऐसे ब्रॉड है, बाकी जो नीचे का है वो ऐसे पॉइंटेड है। ठीक, एंड थिक पॉइंटेड रेयर एंड। इनमें है ना, इनकी जैसी ये बॉडी है, ठीक, तो इनमें ना बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जो इनको क्या, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया रहते हैं जो इनको मूविंग में भी हेल्प करते हैं और खाने के लिए फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी और फीडिंग में भी।
जो इनका ओरल ग्रूव है, जो इनके पास एक ओरल ग्रूव रहता है, मतलब ये ऐसा कुछ रहता है पैरामीशियम, तो इधर एक ओरल ग्रूव रहता है, ठीक है, जो कैसा फंक्शन करता है, ये ओरल ग्रूव रहता है जो फंक्शन कैसे करता है, एज अ माउथ ये फंक्शन करता है, ठीक। इसके बाद इनके पास एक न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती है। इनमें ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली मीन्स दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनका शेप सबसे इम्पॉर्टेंट, इनका शेप तो बहुत अलग है, स्लिपर शेप। इनमें ओरल ग्रूव प्रेजेंट रहता है फॉर एज अ माउथ। इनमें 2 छोटे न्यूक्लियर रहते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस रहता है। 2 छोटे न्यूक्लियर और एक बड़ा न्यूक्लियस, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया रहते हैं और ऑटोगैमी भी इनमें होता है, ठीक। तो इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, स्लिपर लाइक शेप, ओरल ग्रूव, 2 माइक्रो न्यूक्लियर और एक मैक्रो न्यूक्लियर, स्लिपर शेप, और इसमें है ना थाउजेंड्स ऑफ सीलिया रहते हैं और ऑटोगैमी परफॉर्म करता है, ठीक। ये थे सब। इसके बाद अपना आ गया इनका ड्राइंग देखें तो ये ऊपर देखो ब्रॉड है, नीचे देखो पॉइंटेड है, इधर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया दिख रहे हैं और ये ओरल ग्रूव है। अब इनमें देखो साइटो, इनके थोड़े बहुत तुमको याद करने पड़ेंगे ना, ये फूड वैक्यूल, ये इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, इधर फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, ये साइटोपाइज, कॉडल टफ्ट, और भी बस 10 12 13 याद कर लेना, इससे ज़्यादा कोई नीड नहीं है। माइक्रो न्यूक्लियर, ठीक है। और आप इनके ये जो ऑर्डर और क्लासेस को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और ड्राइंग्स तो सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ड्राइंग्स में मार्क्स मिलते हैं, और ज़्यादातर ड्राइंग अगर बनाओगे तो थ्योरी में कुछ थोड़ा बहुत इधर भी उधर लिख दोगे तो कोई कुछ नहीं होगा। आप ड्राइंग अच्छे बनाओगे तो आपको आपकी रिप्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलेगा, और आप जितना सुंदर और साफ लिखोगे उस पर भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे को मैसेज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।